हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल का आगाज़ करते हैं ज़रा चटपटी चीज़ के साथ, और वो है जी चटपटी कॉर्न्स। ठीक है, ये मैं इतने टाइम से देख रही थी, मुझे ना इतना क्रेव हो रहा था इसको खाने का, इतनी क्रेविंग हो रही थी मुझे इसकी। तो मैं बाज़ार गई तो मुझे पहली नज़र में ये दिखी, तो मैंने चीज़ें लेने से पहले ना मैंने कहा मैंने ये लेनी है सबसे पहले। और यार इसका इतना यमी टेस्ट था, इतना खट्टा और इतना चटपटा था। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला डलवाया था। और जी फिर वो खाते खाते हम लोग चले गए बेबी शॉपिंग के लिए। वहाँ पे हमने कुछ कबर्ड्स वगैरह बनवानी थी बेबी के लिए, तो उसका ऑर्डर दिया और कुछ चीज़ें सामान वगैरह लेना था। इंशाल्लाह वो सून मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, जब वो चीज़ें बन के आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आते हुए हम वहाँ से फ़िश ले आए थे, क्योंकि फ़िश की बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मेरी मामा का खाने का। तो मैंने फिर फ़िश वॉश की अच्छे तरीके से। आपने ना इसको आराम आराम से वॉश करना है, ज़रा तेज़ी से नहीं करना है। ये वीडियो फास्ट हुई हुई है, ठीक है। इसके जो कांटे होते हैं ना फ़िश के, ये बहुत ज़ोर से चुभते हैं हाथों पे, तो आपने बड़े आराम आराम से धोने हैं, ठीक है। हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसके ऊपर नमक लगा हुआ होता है। अच्छा, हम हर सर्दियों में ऐसे ही फ़िश को मैरिनेट करके अच्छे से मसालों के साथ रख देते हैं और उसे रोस्ट फ्राई करके खा लेते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही मसाले लगा के आप इसको रखते हैं। इतनी क्रिस्पी और जूसी ये बन के तैयार होगी ना, जितना टाइम ये पड़ी रहेगी ना उतनी ये जूसी बनेगी, ठीक है। हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ी मिर्चियाँ डाली हैं, उसके बाद सूखे धनिए का पाउडर डाला है जी। उसके बाद इसके अंदर नमक थोड़ा हमने कम ही डालना है, क्योंकि फ़िश पे आगे ही लगा होता है। हल्दी डालनी है और उसके बाद इसके अंदर सोया सॉस डालनी है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यही डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है जी बेसन। बेसन मैंने डाला था पहले, मैंने डाला था इसके अंदर 4 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी हम और डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था कोई 3 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद अजवाइन डालनी, हमने अजवाइन लाजमी है, अजवाइन को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो इसकी स्मेल को ख़त्म करती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नींबू, ठीक है। नींबू इसकी जो है ना इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार कर देता है, ठीक है। हम इसके अंदर वो डालेंगे, मैंने आई थिंक 3 नींबू डाले थे इसके अंदर, ठीक है। आपने भी 3 नींबू डाल देने हैं, ठीक है। बड़े मज़ेदार बनेंगे। और आपने ना इसको स्लो ना आराम आराम से इसको मिक्स करना है, ताकि इसके जो कांटे हैं ना वो आपके हाथ पे ना लगे, क्योंकि इसके कांटा इतना बारीक होता है ना कि वो जो उंगलियां होती हैं ना उसको कर देता है ज़ख्मी, ठीक है। तो मैं बड़े आराम आराम से इसको मिक्स कर रही थी। मेरी भी उंगलियों का जो मांस है बड़ा बुरा छिला है, तो आपने ज़रा आराम आराम से करना है मिक्स, अच्छे से आराम आराम से लगा के ना इसको साइड पे रख देना है। तो मैं भी वैसे ही कर रही थी, तो मेरी उंगलियां तो बड़ी ही ज़ख्मी हुई हैं। तो आपको मैं पहले ही बता रही हूँ, आपने बड़ा ही स्लो से काम लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोग भी कह रहे होंगे कि मैं बड़ी ठीक है करती हूँ, बल्कि ना एक लड़की का मुझ पर कमेंट भी आया था कि आप ना ठीक है करके तो हम तंग ही आ गए। बल्कि ना दरअसल मेरी आदत है, मैं हर चीज़ कोई बात मैंने अगर ख़त्म करनी होती है ना, तो मैं उसमें यही कहती हूँ ठीक है। वो बात ख़त्म हो रही हो ना, तो मैं उसके लास्ट में ठीक है लाजमी लगाती हूँ, तो ये मेरी आदत है, ठीक है। मैं फिर ठीक है कह रही हूँ, तो चले इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अच्छा, आपने ना इसको एक मिक्स करके ना एक खुले वो परांठ टाइप में उसमें मिक्स करके ना अच्छी तरह, तो आपने एक बाउल में ना सारी फ़िश को ना लेयर वाइज रख देना है। तो मैं भी ऐसे लेयर वाइज रख के ना फिर मैं इसको प्लास्टिक रैप से रैप करके ना 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी लगी हुई है इसको खाने की। हमसे सब्र नहीं था हो रहा कि हम खा लें किसी तरह। तो आपने ना इसको मस्ट 2 घंटे के लिए रखनी ही रखनी है, ताकि ना इसके जो सारे मसाले के फ्लेवर्स हैं ना फ़िश के अंदर तक चले जाएँ, ठीक है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखो तो वो तो बेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के बाद मैंने निकाल लिए थे, बल्कि 2 घंटे भी पूरे नहीं थे हुए, आई थिंक कोई 1.5 घंटा हुआ था, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी थी। मेरी मम्मा कहती मुझे जल्दी बना के दे दो, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मुझे जल्दी बना के दे दो, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो हमने कहा सोचा चलो ठीक है, अभी इसके अंदर 15 मिनट ही रहते हैं, चलो ठीक है हम बना देते हैं, ठीक है। फिर भी हमने रखी थी 1 घंटा 45 मिनट रखा था, ठीक है। तो उसके बाद भी ना ये इतनी मज़े की बन गई थी, इतनी क्रिस्पी और इतनी जूसी, अंदर से इतनी टेंडर थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमने घर में बनाई है। और हर दफ़ा ना इतनी मज़े की बनती है, हमें बाहर वाली फ़िश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पता नहीं कैसे कैसे ऑयल्स वगैरह में बनी हुई होती है, हमें बाहर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम घर में ही बना के खाते हैं। ज़ाहिर बात है घर में अगर आप कोई चीज़ बना के खाएं, उसमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है, ज़ाहिर बात है हर काम में मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपका जो मेहनत है ना उसका रंग ऐसा आता है ना कि हर इंसान आपकी तारीफ़ करता है। और जब आप कोई दिल से काम करें ना, तो हो ही नहीं सकता कोई आपकी तारीफ़ ना करे जी। जो हमने फ़िश को मसाला लगाया है उसको आप 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी मसाले में कोई भी ख़राबी नहीं होगी, ना आपकी फ़िश ख़राब होगी। आपने उसको रैप करके
फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और 1 वीक तक जैसे जैसे आपका फ़िश के अंदर मसाला लगा पड़ा रहेगा, आपकी फ़िश और टेंडर और टेस्टी होगी और मसाला उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आप तो हमारी फ़िश हो गई थी तैयार और हमने इतनी मज़े से खाई, इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी टेंडर थी ना। तो मैं ज़रा ना आपका भी दिल करवाती हूँ कि आपका भी दिल करे खाने का। तो मैंने इसके ऊपर नींबू निचोड़ा था, चाट मसाला गिराया था और मैं ज़रा ना इसको आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि देखें ज़रा, हाँ कितनी जूसी है। दिल किया है ना खाने का, चलें अब उठ के बनाएं और रेसिपी ट्राई करें और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और आप इसको स्टोर भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये बारी आ जाती है रात के डिनर की, जिसमें मम्मा ने बनाया था ब्लैक पेपर चिकन और साथ बनाई थी रोटियां। इसकी ना मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ठीक है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो ना तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। और ये थी पापड़ी चाट की रेसिपी, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी शॉर्ट्स में। इसकी वीडियो, इसकी फुल रेसिपी शॉर्ट्स में है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी है अभी तक। अच्छा, जब मैं नीचे आई ना तो मैंने आके देखा मेरी बहन बना रही है जी अंडे का हलवा, क्योंकि आजकल ना टिकटॉक पे बड़ा ही ट्रेंड चला हुआ है अंडे का हलवा, अंडे का हलवा, अंडे का हलवा। ज़ाहिर बात है, अब टिकटॉक पे जो आपके एक दफ़ा नज़र के आगे चीज़ आ जाए तो वो बार बार आती रहती है, फिर इंसान का दिल करने लग जाता है कि हाँ यार हम भी बना के खाएं। तो उसका इतना दिल कर रहा था अंडे वाला हलवा खाने को, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, हैं, देखते हैं ज़रा भाई कैसा बनता है, कैसा टेस्ट आता है, ताकि मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर सकूँ, ठीक है। और लेकिन रिव्यू क्या ही शेयर करना था, मैंने तो अंडे का हलवा जला ही दिया। मैंने उसको कहा तुम बैठ जाओ, मैं ना तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं बना देती हूँ ठीक है। मैंने अंडे का हलवा जला दिया, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे ही हो जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसे खा लो आप सब। फिर मैंने उसके ऊपर बादाम जो है ना जैसे काट के तो उसे अच्छी तरह से गार्निश किया। फिर मैंने उसका ना, मैंने कोई किसी को फील नहीं होने दिया कि भाई मैंने जला दिया तो ना इसका टेस्ट ऐसा था जैसे हम कोई खोया नहीं खा रहे होते। मतलब आपका कभी खोया खाने को दिल करे ना तो आप अंडे का हलवा जला दो और उसको खा लो तो आपको ऐसे ही फील होगा ना कि आप खोया खा रहे हैं। कसम से वैसे ही टेस्ट था जैसे खोया होता है ना, आप खोया बाइट से खा रहे हो। बस ये होता है कि खोए में आप बादाम काट के डाल दो तो सेम वैसे ही टेस्ट होगा। तो इसका भी वैसे ही टेस्ट था। फिर जी रात की चाय के साथ अंडे का हलवा भी बन गया था। फिर मैंने कहा चलो ये तो सोने में सुहागा हो गया। फिर जी मिडनाइट क्रेविंग किसके साथ नहीं होती, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा होती है। फिर बोनलेस चिकन पड़ा था, उसी के हमने जी बर्गर्स बना लिए। इसकी रेसिपी मैं बनाना भूल गई थी, ठीक है। तो जो मुझसे बन सका ना वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी करिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।